आज का टॉपिक है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। यह कक्षा 10वीं का दूसरा चैप्टर है, मैथ्स 2 का। और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ गुणधर्म के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ये जो पूरा लेसन है गुणधर्मों पे आधारित है। यदि आपको उसे गुणधर्म या प्रॉपर्टीज़ मालूम है तो आप उन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला जो है गुणधर्म है वो पाइथागोरस प्रमेय का गुणधर्म क्या होता है। तो यदि त्रिभुज ए बी सी में बी जो है 90, बी पर कितने अंश का कोण बन रहा है 90, ये जो साइन है वो 90 अंश को दिखाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। तो कर्ण ये वाली भुजा हो जाती है। तो कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का मतलब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय का गुणधर्म। दूसरा मैंने लिखा है 45 90 45 अंश वाले त्रिभुज का गुणधर्म। ये भी हमारे को बहुत सवाल मिलेंगे इस पे आधारित। तो ये मैंने आकृति बनाई है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 45 अंश का है और यहाँ पे भी 45 अंश का कोण है। तो यदि यहाँ 45 अंश का कोण है, यहाँ भी 45 अंश का कोण, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। इस तरह के त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। अब इसका गुणधर्म क्या है कि ये AB भुजा और AC भुजा तो दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों भुजाओं का भी जो संबंध रहता है किससे रहता है, कर्ण से रहता है। परंतु कर्ण से किस प्रकार रहता है कि AB और BC दोनों ही बराबर हैं। तो AB बराबर BC बराबर 1/कर्णी में 2 गुणित AC, AC मतलब कर्ण, AC का मतलब है कर्ण। फिर अगला तीसरा गुणधर्म मैंने लिखा 30 60 90 अंश वाले त्रिभुज का गुणधर्म। तो ये आकृति मैंने आपको बना के रखी है, ठीक है। 30 अंश यानी जिसकी भुजा छोटी होगी उसके सामने का कोण 30 अंश होगा, थोड़ी बड़ी भुजा है तो 60 अंश होगा और सबसे बड़ी भुजा तो 90 अंश वाला होगा। तो ये जो हमारा त्रिभुज है 30 60 90 अंश वाला त्रिभुज, तो इसका गुणधर्म क्या है, 30 अंश के सामने की भुजा, ठीक है। 30 अंश कौन सा, ये इसके सामने की भुजा का नाम कहा जाए तो कौन सा नाम आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। 30 अंश के सामने की भुजा का नाम पहले क्या है, वो है BC। अब उसका संबंध किससे होता है, कर्ण से। तो 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। इसके बाद दूसरा है 60 अंश के सामने की भुजा। तो 60 अंश के सामने की भुजा का नाम है AB। 60 अंश के सामने की भुजा कौन सी है हमारी, AB। यानी हम इस भुजा के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी भुजा हमारी है, वो है 60 अंश के सामने की भुजा, पहले हमें पहचाननी होनी चाहिए। तो 60 अंश के सामने की भुजा AB, AB का संबंध भी किससे होता है, कर्ण से। तो 60 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो कर्णी में 3/2 गुणित AC होती है। ये 30 और 60 अंश और 90 अंश वाले त्रिभुज का गुणधर्म है। चौथा एक और गुणधर्म है वर्ग का विकर्ण, ठीक है। वर्ग का विकर्ण जो आता है बच्चे एग्ज़ाम में, और बच्चे उसमें पाइथागोरस प्रमेय लग के काफ़ी लंबा करते हैं, जबकि उसका एक बहुत आसान और छोटा सा सूत्र है कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणित कर्णी में 2। ये ध्यान रखना कि आप देख रहे हैं कि यदि ये वर्ग है तो ये वाली भुजा क्या होगी, उसका विकर्ण, और आप देख रहे हैं कि उस भुजा से विकर्ण बड़ा है, दिखाई दे रहा है ना आपको बड़ा, तो कितना बड़ा होगा। तो यानी यदि हमारी फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल, ये हमारी भुजा 4 है तो ये कितना आ जाएगा, 4 कर्णी में 2। यदि भुजा 5 है तो विकर्ण हो जाएगा 5 कर्णी में 2। भुजा 10 है तो विकर्ण हो जाएगा 10 कर्णी में 2, ठीक है। और यदि हमें भुजा दी है तो हम इसी सूत्र से विकर्ण भी निकाल सकते हैं। अभी बच्चों कुछ और गुणधर्म है पाइथागोरस प्रमेय वाले चैप्टर के, मैंने इसमें लिख कर बताया, आप देखिए ज़रा। अगला एक गुणधर्म है समकोण त्रिभुज में समरूपता। यानी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है ABC और हमने B से D पर विकर्ण डाला है, D पे लंब खींचा है। तो इस लंब को जो हमने BD लंब खींचा है तो कितने त्रिभुज बन गए, एक बड़ा त्रिभुज तो था ही और अन्य 2 त्रिभुज भी बन गए। तो ये जो बनने वाले तीनों त्रिभुज होते हैं, ये तीनों त्रिभुज कैसे होते हैं, आपस में समरूप थे। ये जो निशान होता है वो समरूप का निशान होता है। तीनों त्रिभुज कैसे आपस में समरूप है। इसके बाद अगला है ज्यामिति माध्य का गुणधर्म। देखिए आपको आकृति दोनों देखने में एक सी लग रही है, ठीक है, परंतु यहाँ पे गुणधर्म अलग हो जाता है। ज्यामिति माध्य का गुणधर्म क्या होता है, इसमें भी ABC समकोण त्रिभुज है, BD जो है
जो लंब खींचा गया किस पे खींचा गया है, कर्ण पे, पहले त्रिभुज के कर्ण पे BD लंब खींचा गया है। तो ये जो BD का वर्ग बराबर होता है AD इंटू DC, अर्थात यानी इस BD यानी ये वाली भुजा है, इसका वर्ग किसके बराबर होता है, इसका और इसके गुणनफल के BD का वर्ग बराबर होता है AD इंटू DC। इसी को हम कहते हैं ज्यामिति माध्य का गुणधर्म। अगला लास्ट गुणधर्म इस चैप्टर में है, वो है अपोलोनियस प्रमेय का गुणधर्म, और ये बहुत ही IMP है, अक्सर पूछा जाता है इस पे आधारित सवाल। तो जब भी इसमें आएगा तो आपको माध्यिका दी रहेगी या माध्यिका पूछी जाएगी या माध्यिका निकालनी होगी, तो या माध्यिका या ये वाली वजह हो, इन दोनों में ही संबंध रहता है। तो कभी भी इस तरह का सवाल हो तो आपको ध्यान रखना, इसमें अपोलोनियस प्रमेय लग सकता है। अब अपोलोनियस प्रमेय क्या होता है, जिस देख मैंने आपको ये निशान लगाया है, त्रिभुज ABC में AP क्या है, माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है इसको दो बराबर भागों में बांटती है, यानी AP क्या है, इस त्रिभुज की इस भुजा पर पड़ने वाली माध्यिका है। तो अपोलोनियस प्रमेय क्या होता है, ये माध्यिका हो गई, तो ये जो बची हैं दो भुजाएं, ठीक है, इस पे तो माध्यिका पड़ी तो इस भुजा को हमको नहीं लेना है। ये जो अन्य दो भुजाएं हैं, तो कौन सी भुजा हो गई, त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा। तो दो भुजाओं, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी AB का वर्ग धन AC का वर्ग। अब ये किसके बराबर होता है, 2AP का वर्ग और 2BP का, यानी 2BP की जगह हम PC भी लिख सकते हैं या BP लिखिए, तो मैं इन दोनों को ही बता देती। तो हमने इन दोनों को लिया, AP का और BP का, और इनके आगे क्या लगा दिया, 2 और 2। तो इसको कहते हैं अपोलोनियस प्रमेय का गुणधर्म। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।